हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ माँ के चरणों में बैठ करके। और माँ सरस्वती हैं, वाणी की देवी हैं, इनसे आशीर्वाद लेकर ही मैं अपनी वाणी आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। देखिए, आज जिस बात को मैं कहने आई हूँ, आपके साथ साझा करने आई हूँ, जिस बात को मैं साझा करने आई हूँ वो इस प्रकार है। छोटी सी कहानी है। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी आपको। अगर समझ गए तो सुधर गए, नहीं समझे तो राम जाने। तो देखिए, कहानी क्या है। इस प्रकार है कि एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। सभी की होती है, मेरी भी होनी है, सभी की होनी है। तो अब वो व्यक्ति जब यमराज के पास पहुंचा, मृत्यु के पश्चात जब वो यमराज के पास पहुंचा, तो मालूम है क्या हुआ। उसने यमराज से क्वेश्चन किया, एक प्रश्न किया कि स्वर्ग और नरक में अंतर क्या है। स्वर्ग में और नरक में अंतर क्या है। और अगली बात उस व्यक्ति ने यमराज से कही कि मैं स्वर्ग और नरक एक बार घूम के आना चाहता हूं। यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारे कर्मों का भी हिसाब किताब देख रहा हूं, इतनी देर तुम स्वर्ग और नरक घूमो तो तुम्हें अंतर भी पता चल जाएगा और तुम दोनों का अपने दृष्टिकोण से दर्शन भी कर लोगे। जब तक यमराज उसके कर्मों का जो लेखा जोखा है उसका करते, लेखा जोखा का हिसाब, तो वो व्यक्ति स्वर्ग और नरक देखने के लिए, घूमने के लिए चला गया। पहले पहुंचा स्वर्ग में। अब जब वो स्वर्ग में पहुंचा तो उसने कहा, अरे वाह, ये तो वाकई बड़ी अच्छी जगह है। न दिन है न रात है, कांस्टेंट एक प्रकाश है। अगर आप सुबह और शाम कभी देखें, सूर्य उदय होने से पूर्व और रात समाप्त होने पर जो छुटपुटा प्रकाश होता है, अंधेरा हो कहो, प्रकाश कहो, शाम को भी होता है, सुबह भी होता है, और वो बड़ा मन को सुकून देने वाला होता है, मन को बड़ा शांति प्रदान करने वाला वो प्रकाश होता है। सूदिंग होती है वो रोशनी, बहुत सूदिंग होती है। वो गया, उसने कहा कि अरे वाह, यहाँ तो बड़ा अच्छा माहौल है, वातावरण है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुंदर बाग बगीचे हैं, सुंदर पेड़ों के ऊपर फल लगे हुए हैं, और खाना इतना बढ़िया बन रहा है, इतनी खुशबुएं उड़ रही है, और ऐसा खाना जो इस मृत्यु लोक में शायद हम कल्पना भी ना करें। उसने सारा देखा, और जो वहाँ लोग थे, जो वहाँ व्यक्ति मौजूद थे स्वर्ग में, इस मृत्यु लोक से मृत्यु को प्राप्त होने के बाद स्वर्ग में बैठे थे, उनके चेहरों को उसने देखा। उनके चेहरे शांत, प्रसन्नचित, परम शांति और एक हल्की सी स्माइल लिए हुए थे। यानी कहने का तात्पर्य ये कि जितने लोगों को उसने वहां देखा वो सब प्रसन्न थे, खुश थे, सुखी थे,
कोई ओह-पोह नहीं थी, शांति थी उनके चेहरों पे। अच्छा लगा उसे, मगर उसे एक बात समझ में नहीं आई, वो ये कि जितने वहां लोग थे उनका जो ये सीधा हाथ होता ना, उसके ऊपर एक लकड़ी सी बंधी हुई थी और आगे उसके कुछ चम्मच नुमा था, जैसे स्पून होता ना, लेकिन वो लकड़ी का लंबा था, बांधा हुआ था। तो जब लकड़ी का स्पून बांध देंगे, कुछ लकड़ी बांध देंगे ऐसे, तो हमारा हाथ यूं मुड़ेगा नहीं, नहीं मुड़ेगा ना। तो जब ये हाथ मुड़ेगा नहीं, खाएंगे कैसे? सी बात है ना। उसे ये बात थोड़ी सी अटपटी सी लगी, लेकिन फिर भी उसने देखा कि लोग बड़े खुश हैं, बड़ी शांत हैं, बड़े प्रसन्नचित हैं, आनंदित हैं। अब यहां से टहलने के बाद वो नर्क दर्शन के लिए गया। अब जब वो नर्क दर्शन के लिए गया तो वहां पर भी उसने देखा कि बहुत अच्छी मंद मंद भीनी भीनी सुगंध लिए हुए वायु बह रही है, सुंदर माहौल है, परम शांति है। कहीं कोई उसको अशांत चीखना, चिल्लाना, प्रताड़ना उसे देखने को नहीं मिली। जैसा स्वर्ग था वैसा ही उसे नरक भी दिखाई दिया। वैसे ही बढ़िया बढ़िया खाने बन रहे थे जैसे स्वर्ग में बन रहे थे, सेम टू सेम। यहाँ पर भी बहुत बढ़िया पकवान, रसीले, मीठे, स्वादिष्ट, बहुत सुंदर माहौल था, शांति थी। खाना भी बड़ा बढ़िया बन रहा था, खुशबुएं बहुत उड़ रही थी, हवा भी मंद मंद सुगंधित चल रही थी, जल भी वहाँ मीठा था। कोई उसको ऐसी चीज, कोई फर्क नहीं लगा स्वर्ग में और नरक में। लेकिन जब उसने वहाँ मौजूद लोगों के चेहरे को देखा, या कहूँ कि चेहरों को देखा, तो उनके चेहरों पे खुशी नहीं थी, मायूसी थी, उदासी थी, परेशानी थी, और वो हृष्ट पुष्ट भी नहीं थे जैसे स्वर्ग में लोग थे। उनके चेहरे देख के उसे अच्छा नहीं लगा, और उनके बाजू पर भी वो लंबा एक वुडन का स्पून बंधा हुआ था जैसे स्वर्ग के लोगों में था। खाना भी वही बन रहा था जो स्वर्ग में बन रहा था, सारा एटमॉस्फेयर भी वैसा ही था जैसा स्वर्ग में था, नरक में भी। मगर नरक के जो लोग थे, जो वहाँ जीवात्माएं थी, वो प्रसन्न थे, उनको चेहरों के ऊपर कोई मायूसी नहीं थी, शांति थी, आनंदित थे, प्रसन्नचित थे। लेकिन नरक में भी सब कुछ वही था, खाना भी वही था, वायु भी वैसी थी, जल भी वैसा था मीठा, और छुटपुटा वो रोशनी भी वैसी थी जो बड़ी सूदिंग होती है, जो स्वर्ग में थी वही नरक में थी। लेकिन नरक की जो जीव आत्माएं थी वो मायूस थी, उदास थी, कोई उनमें कमजोर सी, उदास सी, मायूस सी, कोई किसी से देख भी नहीं रहा था किसी को। वापिस आ गया यमराज के पास, क्योंकि उसको तो लौट के आना ही था यमराज के पास। यमराज से परमिशन लेकर गया था, आज्ञा लेकर गया था। तो यमराज ने पूछा, टहलाए? हाँ जी, टहलाया। क्या क्या फर्क, क्या क्या कैसा लगा और क्या अंतर दिखा? तो उस व्यक्ति ने अपनी शंका व्यक्त की कि भाई दोनों में है तो कोई फर्क
सामने था, एक ही जैसे थे, खाना भी वहाँ एक जैसा बन रहा था, वायु भी मंद मंद सुगंधित वैसी ही बह रही थी, और सब। लेकिन स्वर्ग में लोगों के चेहरों पे खुशी थी, नर्क में मायूसी थी। बस मुझे एक यही अंतर दिखा, इसके अलावा तो और कोई फर्क, कोई अंतर मुझे दिखा नहीं। दोनों स्वर्ग में भी जो जीवात्माएं थी और जो नरक में जीवात्माएं थी, उन सबके हाथ में एक वुडन स्पून था, उधर भी था इधर भी था। तब यमराज ने कहा, जो प्रसन्नता और अप्रसन्नता का अंतर बता रहे हो ना, वो ऐसा है, वो कर्मों का ही फल है कि जो स्वर्ग में जीवात्माएं रहती हैं और जो उनकी बाजू के ऊपर वुडन स्पून है और खाना जो बनता है, वो खुद तो उस स्पून से खा नहीं सकते क्योंकि उनकी बाजू मुड़ती नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे को खिलाते हैं। वही खाना आपस में एक दूसरे को खिलाते हैं, इसलिए वो प्रसन्नचित्त हैं, क्योंकि उनका पृथ्वी लोक पे भी कर्म ऐसा ही था और यहाँ भी वो वैसे ही सबकी सहायता करते हैं। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं उनको भी समय के ऊपर सहायता मिलती है। और जो नरक में लोग हैं वो मृत्यु लोक में भी किसी की खुशी में खुश नहीं होते थे, किसी की मदद नहीं करते थे, किसी की हेल्प नहीं करते थे, और वो नरक में आज भी वैसे ही जीवन जी रहे हैं। खाना सारा बनता है, वैसे ही बनता है जैसा स्वर्ग में होता है वैसा नरक, लेकिन वो खुद नहीं खा सकते तो दूसरों को भी नहीं खिला सकते। खुद अगर अपनी मदद नहीं कर सकते तो किसी की सहायता भी नहीं करते, इसलिए वो एक दूसरे को खाना नहीं खिलाते हैं। कोई खुद नहीं खा पाते हैं तो दूसरे को क्यों खिलाएं। वो इस सोच के साथ मृत्यु लोक में भी रहे और नरक में पहुंचे। अब नरक में भी उसी सोच से रह रहे हैं, तो अब आगे कहाँ जाएंगे, खुद ही सोच लीजिए आप। तो देखिए, इस कहानी का जो मॉरल मुझे समझ में आया है वो ये है कि हम जितना आपस में मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, भले ही सामने वाला उस मदद को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन हमें अपने प्रति ईमानदार रहना है। हमें ईमानदारी से दूसरे की सहायता की कोशिश करनी है और कोशिश हमेशा सफल होती है। जरूर मदद करिए एक दूसरे की, और यही स्वर्ग है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना ही स्वर्ग है। हरि ओम नारायण हरि। अगर आपको मेरे ये YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री की ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।